हेलो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, स्किप ना कीजिएगा। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो घटना करीब 15 दिन पहले की है, जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर यह बात आपको अच्छा लगे या बुरा भी लगे तो भी कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और अपनी राय भी दीजिएगा। कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा दोस्तों। अब मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ दोस्तों, जो कि आज से करीब 15 दिन पहले की बात है। 15 दिन पहले मैं गरियाबंद शहर में गया था दोस्तों। 15 दिन पहले मैं गरियाबंद शहर गया था, जहाँ करीब 3-4 दिन रहने के बाद मैं वहाँ सिटी के अंदर गया। सिटी के अंदर मुझे कुछ काम था, मैं अपने रिलेशन वालों के साथ गया, क्योंकि रिलेशन वालों को वहाँ कुछ सामान लेना था। तो मैं उनके साथ गया, बाइक पे उन्हें छोड़ने गया। तो उसी दौरान दोस्तों, जब मैं मेरे रिलेशन वाले तो अंदर जाकर कुछ खरीदारी कर रहे थे, बाज़ार अंदर जाकर, लेकिन मैं वहीं रोड के किनारे खड़ा होकर गाड़ी को लगाकर वहीं पर बैठा उनकी राह देख रहा था। और उसी वक्त फिर मैंने देखा दोस्तों कि एक एक मतलब कहा जाए तो भिखारी व्यक्ति, वह भीख नहीं मांगता था, लेकिन वो दोनों पैरों से अपंग था। उसके दोनों पैर ज़मीन पर मतलब घिलर रहे थे। वो अपने सिर्फ हाथ से चलता दोस्तों, हाथ से ही चलता, दोनों पैर अपंग था जो ज़मीन पर घिलर रहे थे। उसने क्या किया, अपने हाथ से एक बड़ा था थाल थाल या कटोरा बोलो, बड़ा सा थाल या कटोरा उसे पकड़ा हुआ था। वो जब चलता तो कटोरा को धक्का देता सड़क पे, तो कटोरा कटोरा आगे फेंकाता। जैसे वो धक्का देता अपने हाथ से, कटोरा आगे फेंकाता। उसके बाद कटोरे के पीछे पीछे वह घिलर घिलर कर चलता। तो सभी लोग देखकर, मैंने देखा उसके मतलब कटोरे को, थाल को, तो सिर्फ उसमें वो जो बिस्किट नहीं आते 5-5 रुपए का बिस्किट दोस्तों, बस वही बिस्किट थे दोस्तों। मतलब 8-10 प्रकार का बिस्किट बिस्किट ही था उसके कटोरे पे। तो उसके बाद भी मैं देखा कि वो बेचारा कटोरे को फिर आगे करता, फिर घिलर घिलर कर चलता। तो जो लोग समझ जाते हैं, वैसे तो हर कोई समझ जाता है उसकी स्थिति को देखकर, मतलब वो मुंह से नहीं मांगता था दोस्तों, बस वैसे कटोरे को घिलाकर, और पैरों से अपंग था तो घिलर घिलर कर चलता। तो उसे देखकर सब दुकान से अपने बिस्किट विस्किट जो भी है, लेकिन बिस्किट ही ज़्यादा देते थे दोस्तों। मैंने देखा करीब वहाँ 20 से 25 मिनट के आसपास नोटिस किया, उसे बिस्किट बहुत देते थे, और 8-10 तो उसके कटोरे पे पहले से था बिस्किट। तो मैं मन ही मन सोच रहा था दोस्तों कि देखो, लोग इतने रईस हैं, इतने बड़े बड़े दुकान है, 5 लाख 10 लाख रुपए का दुकान बड़े बड़े खोल कर रखे हैं। अगर 100-50 रुपए दे भी देंगे तो उनका जाएगा क्या? हो सकता है उनका मतलब उस लड़के का 100 या 50 रुपए में ही कुछ खर्चा चल जाए, उसका कम से कम खाने का व्यवस्था हो जाए, 2 दिन 4 दिन जितने दिन का हो। ऐसा सोचकर मतलब मैं बैठे बैठे ऐसा सोच रहा था वहीं पर। लेकिन जितने भी लोग देते थे उनको सिर्फ बिस्किट बिस्किट देते थे दोस्तों, या तो चिल्लर पैसे, जैसे सिक्के था, सिक्के 2 का, 1 का, 2 का, 5 का, ऐसे सिक्कों के भी सिक्कों को ही देते। तो कुछ मतलब थोड़े दूर वैसे वो लड़का जब घिलर घिलर कर जा रहा था ना, उसी समय 2 लड़कियां आई। 2 लड़कियां, जो कि मैं देख रहा था कि वो लड़कियां कहाँ जा रही है। तो लड़कियां आई और उस मतलब पॉलीथीन में, झिल्ली में एक लोअर पैंट पकड़ा था, जो कि न्यू था, नया था, दिख रहा था, नया लोअर पैंट था। उसे लड़के को दिया। मतलब मुझे देखकर खुशी हुई कि चलो कोई तो है जो कम से कम 100-150 रुपए का नया लोअर पैंट मतलब उस लड़के को दे रहा है। क्योंकि बेचारा कुछ नहीं कर पाता ना, क्योंकि पैर से तो अपंग ही था। हालांकि वो अपनी जुबान से मांग कर नहीं, मतलब भीख नहीं मांग रहा था, लेकिन लोग, जो भी लोग उसे देखते समझ जाते कि इन्हें इसे ज़रूरत है। तो वो लड़की 100-150 रुपए के आसपास का लोअर पैंट है जिसे दिया, उसे देखकर मुझे खुशी हुई। और मैं सोच रहा था दोस्तों, क्योंकि उस समय मेरे जेब में सिर्फ 150 रुपये था, एक 100 का नोट और एक 50 का नोट। और मेरे पास एटीएम कार्ड था जिसमें करीब लगभग लगभग सिर्फ 2,000 रुपये था दोस्तों, क्योंकि मैं भी लो क्लास का ही हूँ ना। 2,000 रुपये था, तो मैंने सोचा क्यों ना यार, अभी तो मेरे पास 150 रुपये है, 50 रुपये उसको दे दूँ लड़के को, क्योंकि उसके 50 रुपये में
अरे कम से कम 2 टाइम का नाश्ता तो हो जाएगा उसका। ऐसा सोच कर ना मैंने अपना 50 रुपये उसे दे दिया लड़के को। अब दोस्तों उसमें अच्छा किया या बुरा किया वो आप लोग बताएं। मेरे तो ये सोच था कि हर दुकान वाले कम से कम वैसे लड़के को तो मतलब कोई भी वैसी परिस्थिति में अगर उसके सामने से गुजरता है तो 150 रुपये दे ही देना चाहिए। आज की डेट में 150 होता कितना है। मैं खुद दोस्तों देखो मैं खुद 350 रुपये रोज ही कमाता हूँ एक दिन का। और उस समय कहा जाए तो मैं तो पूरा एक हफ्ता खाली था। और एक हफ्ता खाली रहने के बाद मेरा बजट सिर्फ था मतलब मेरा टोटल बजट था सिर्फ 2000 रुपये जो कि मेरे कार्ड पे था, एटीएम कार्ड पे था। उसके बावजूद मैंने अपने जेब से कम 50 रुपये दिया। तो मैं ये सोच रहा था दोस्तों कि अगर वैसे ही हर इंसान को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिनके पास भी क्षमता है, देखो जैसे कि 5 लाख 10 लाख रुपए का लोग दुकान डाले हैं, तो उसमें से अगर 50 रुपये या 100 रुपये दे भी देते हैं उस जैसे व्यक्ति को तो उनका जाएगा क्या। बल्कि उसका तो उस व्यक्ति का तो लाइफ कुछ सुधर जाएगा ना, उस बेचारे का जो मांग रहा था मतलब घिलर घिलर के जो चल रहा था लंग और मांग रहा था उसका कुछ 10 दिन 15 दिन महीने दिन का कम से कम खर्चा तो निकलता बेचारे का। जो रोज गली गली घिलर रहा है, पैर न होते हुए भी हाथों से चल रहा है, हो सकता है उसको कम से कम 15 दिन रिलैक्स करने का मौका मिल जाता। बस यही सोच मेरा है दोस्तों, इसी को मैं आपके साथ मतलब शेयर करना चाहता था कि ये मेरा सोच अच्छा है कि नहीं। क्योंकि उसके जस्ट बाद मैंने एक व्यक्ति से उसी टाइम करीब 1.5 से 2 घंटे बाद जिक्र किया। तो उसका कहना क्या है, देखो ये मतलब उनका कहना है कि ऐसे कितने को देंगे यार पैसे, ये इनका तो रोज ही काम है। अरे भाई रोज का काम है वो तो बात समझ आता है, लेकिन वो पैर से अपंग है। रोज का काम है, अगर तुम 150 दोगे, जैसे तुम्हारे जैसे हमारे जैसे व्यक्ति 20 25 100 आदमी भी अगर मिलकर 150 दे देते हैं, हो सकता है उनको कम से कम 15 दिन के लिए मतलब वैसे घिलर घिलर कर चलना ना पड़े। कम से कम 15 दिन के लिए उसके शरीर को आराम हो जाए, 15 दिन तक वो भरपेट खाना खा पाए बिना घर से बाहर निकले। तो इसमें उसकी कितनी मदद होगी। बस यही सोच मेरा है दोस्तों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर किसी का सोच इस तरह है। आप आपकी राय आप प्लीज़ हमारे कमेंट में दे दीजिएगा दोस्तों। और हाँ, उसी दौरान मैंने उससे एक और जिक्र किया दोस्तों, क्योंकि बगल में एक कार्यक्रम हो रहा था। क्या कार्यक्रम उसे बोलते हैं, भागवत पुराण। भागवत पुराण हो रहा था दोस्तों, और भागवत पुराण ये सामूहिक नहीं था दोस्तों, मतलब सार्वजनिक नहीं था। कोई रईस व्यक्ति है जो कि करा रहा था, मतलब थोड़ा पैसे वाला व्यक्ति है जो अपने परिवार की कहा जाए तो मतलब कहते हैं कि भागवत पुराण अगर कराते हैं कोई व्यक्ति प्राइवेट, तो उसकी 7 पुश्तें या पीढ़ी पीढ़ी तर जाती हैं, ऐसे कहते हैं दोस्तों। तो मैंने पूछा कि भागवत वगैरह जैसे भागवत पुराण कराते हैं तो उसमें लगभग खर्चा कितना आता होगा। तो उन्होंने बोला करीब 4 5 लाख रुपए तो आ जाता होगा मिनिमम। तो मैंने सोचा दोस्तों, जैसे 4 5 लाख रुपए खर्च करके वो लोग अपने पुश्तों को पीढ़ी को तरा रहे हैं, तो उसी के दौरान भागवत कथा न कराकर अगर ऐसे जो बेचारे अभी मतलब घिलर कर चल रहा था, उसके समान और व्यक्ति होते हैं जिनकी आंखें नहीं दिखाई देती, या जो चल नहीं पाते, या जो बहुत ज़्यादा वृद्ध हो चुके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, और सिर्फ अपना ज़िंदगी सिर्फ मांग मांग कर गुजारते हैं दोस्तों। मैंने देखा है दोस्तों, बहुत सारे भिखारियों को देखा है जिनकी स्थिति मतलब देखो ना तो बहुत ज़्यादा दर्द या दुख महसूस होता है दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को मैंने देखा है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है दोस्तों, अगर जैसे भागवत कराते हैं 4 5 लाख रुपए खर्च करके, या पुराण कराते हैं 4 5 लाख रुपए करके, तो उसे न कराकर ऐसे ही 150 व्यक्ति भिखारी, जो भी 10 20 150 भिखारियों को क्यों ना अपने क्षमता हिसाब से बहुत ज़्यादा पैसे देकर, धन देकर, मतलब अब इतना धन कहूँ कि कम से कम जो भागवत करा रहे हैं 4 5 लाख रुपए खर्चा कर कर, वो लोग एक व्यक्ति या तो एक भिखारी को जो देख नहीं पाते या जैसे चल भी नहीं पाते, या कुछ शरीर से अपंग है उसके बावजूद भी उनको भीख मांग कर जिंदगी जीना पड़ता है, उन्हें को कम से कम इतना पैसे दे दें कि कम से कम 15 दिन तक के लिए वो निश्चिंत होकर खाना पीना नाश्ता जो भी करना है निश्चिंत रहे। मतलब 15 दिन तक उन्हें खाने पीने के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। अगर ऐसे ही कदम उठाएंगे तो क्या होगा दोस्तों। मतलब मेरा सोच ये है कि भागवत पुराण कराओ, मत कराओ ऐसा नहीं बोलता,
लेकिन उसे कराते समय कम से कम उसी दौरान ऐसे व्यक्ति जो मिलते हैं या तो बाद में मिलते हैं, इनका भी ख्याल रखा कीजिए ना। मतलब कहा जाए तो जैसे अगर 1000 रुपये इन्हें दे देते हैं, भागवत पुराण में 4-5 लाख रुपए खर्चा होता है, उसमें से सिर्फ 1000 रुपये एक व्यक्ति को दे दिए। जैसे कि इन्हें, जैसे अभी जो मैं बात किया ना, जो घिलर कर चल रहा था, जो चल नहीं पाता, मतलब अपने हाथों से चल रहा था, तो उसे अब 1000 रुपये दे देते हैं, तो कम से कम वो बेचारे 4 से 5 दिन तो चैन से खाएगा। 4 से 5 दिन, हो सकता है 15 से 20 दिन भी चैन से खाना खाएगा दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर 4-5 लाख रुपए लेकर 7 पुश्तों को अब हम तराते हैं, मतलब कहा जाए भवसागर पार लगाते हैं, 4-7 अपनी 7 पीढ़ी को, तो ऐसे लोगों को अगर 1000 रुपये दे देंगे तो हो सकता है कम से कम 5 दिन का पुण्य तो मिले। पीढ़ी तरना तो दूर की बात, कम से कम अरे यार, 1 दिन का तो पुण्य मिलेगा, थोड़ा सा पुण्य मिलेगा। ऐसा मेरा सोच है दोस्तों। तो उस भिखारी के बारे में आपका क्या राय था, आप बताएं दोस्तों। मैंने 50 रुपये दिया, और 1 मिनट दोस्तों, जैसे मैंने 50 रुपये दिया ना, तो उसका चेहरे का एक्सप्रेशन मैंने देखा दोस्तों, जो कि कहा जाए तो एक दुखद, मतलब एकदम, अब मैं क्या बोलूँ, वो बेचारे का एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लगा मतलब मैं पहला व्यक्ति हूँ जो उसे 50 रुपये का नोट दे रहा था। ऐसा था उसकी मन का भावुकता जो था ना, वो ऐसा था दोस्तों। इसी कारण से मैं कहता हूँ मतलब मैं चाहता हूँ दोस्तों कि हर कोई जो सक्षम है, कम से कम 150 रुपये तो ऐसे व्यक्ति को दे ही दे, जो कि अपने दुकान से चिल्लर खोजते हैं, 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये खोजते हैं ना, इतना 5-5 लाख 10-10 लाख करोड़ों रुपए का दुकान डालते हुए, बिजनेस करते हुए भी चिल्लर 2 रुपये 4 रुपये खोजते हैं देने के लिए। अगर चेंज नहीं होता दोस्तों, चिल्लर नहीं होता, तो स्पष्ट ये बोल देते हैं कि जाओ यार, आज नहीं है कल आना, आज चेंज नहीं है कल आना, बोल देते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, 5 रुपये 2 रुपये के लिए उसे कल बुला रहे हो, जो कि चल भी नहीं पाता उसे। अभी जिस लड़की की बात मैंने की दोस्तों, उसकी उम्र करीब 25 से 30 साल के बीच का था। वो लड़का था जो 25 से 30 साल के बीच का था, जो चल नहीं पाता था। तो दोस्तों, आपकी राय कैसी है उस लड़के के बारे में, या मतलब जो वीडियो मैंने अभी बनाया जिसमें मैंने बातें की, उसके बारे में आपका राय कैसे हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। क्योंकि आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो हो सकता है यह वीडियो फैलते फैलते ऐसे ही बहुत सारे व्यक्तियों के पास जाए, जो खुद तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, रईस भी हैं, लेकिन दान करने से या भिखारियों को पैसे देने से कतराते हैं या चिल्लर ढूंढते हैं। कम से कम उनके पास ये वीडियो ज़रूर जाए दोस्तों। ये आपके ही कारण हो सकता है। अगर आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, तो बिल्कुल यह संभव है दोस्तों। क्योंकि आप अगर ऐसा करते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हो सकता है आपके कारण यह वीडियो धीरे धीरे उसी शहर में, या ऐसे ही जहां बहुत सारे भिखारी हैं, उनके पास जो शरीर से अपंग है, जो भीख मांगकर अपनी ज़िंदगी जीते हैं, कम से कम, और उनके पास अगर चले जाते हैं तो कम से कम देने वालों को कुछ तो समझ आएगा कि हाँ यार, हमारे पास 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए का, मतलब कहा जाए तो उतना क्षमता है हमारे पास, उतना पैसा है, तो उसमें 100-50 रुपये दे भी देंगे तो क्या होगा। और प्लीज़ दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो में और मिलेंगे दोस्तों बाद में। अभी फ़िलहाल इतना ही, और एक बार ज़रूर उस लड़के के बारे में सोचना दोस्तों, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अपनी राय तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में देना।